हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक, लेकिन इससे पहले हमें 3.1 और 3.2 का बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन होएगी और बी मैट्रिक्स गिवन होएगी, लेकिन हम इसमें मल्टीप्लाई कब कर सकेंगे? जब हमारे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम है और जो इसका रो है, सेकंड मैट्रिक्स का रो है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स का मान लो m इंटू एन ऑर्डर है और बी मैट्रिक्स का है n इंटू पी। तो यहाँ पे इसका कॉलम और इसका रो क्या है? सेम। तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हम एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2:3। और बी मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 3 4 5 2 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3:2 ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें क्या है? हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की। तो 2 3 4 5 6 2, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 3 4 5 2 3। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट एलिमेंट से, पहले हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे 6 4 ज़ा 24। हमने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से करनी है। और उनको क्या करना है? प्लस में डाल देना है, मतलब प्लस का सिंबल लगा देंगे बीच में। अब यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है? जैसे हमने फर्स्ट रो ली है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया है, तो ये हमारा किस में जाएगा? A11 एलिमेंट में जाएगा। अब हम लेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा यहाँ आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18। ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं? सेकंड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, और 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15। ये हमारा क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो A22 ये होता है गाइस। तो 3 5 ज़ा 15, प्लस 5 इंटू 2 10, प्लस 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा क्या आ गया? मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब हमने ये वेरीफाई कैसे करना है? अब इसका तरीका क्या है? जैसे ए मैट्रिक्स हमारा था 2:3 ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स हमारा 3:2 ऑर्डर का। मैंने कहा था इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए? सेम। हमें जो इनकी मल्टीप्लिकेशन मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? जो ये बाकी के एलिमेंट्स बच गए 2:2, मतलब इसकी रो और इसका कॉलम। तो ये हमारा ऑर्डर आएगा। अब हम देख भी सकते हैं 2:2 ऑर्डर की ही हमें क्या मिली है? हमारी मैट्रिक्स मिली है ए बी। तो यहाँ पे 4 और 12 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 4 20, 20 और 20 40। ठीक है। 10 और 18 18, 10 और 8 18, और 18 और 18 36। यहाँ पे 6 और 15 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 8 29, 15 और 10 हो जाएगा 25, और 6 हो जाएगा 31। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे हमें यही बोला हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रो इन बी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। ये हमारी जरूर मतलब ये हमें देखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे हम बी को क्या बोलेंगे? प्री फैक्टर बोलेंगे। ए इज़ कॉल्ड द प्री फैक्टर किसके लिए? ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बी को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फैक्टर। इसमें क्या है? प्री फैक्टर क्यों बोला है? क्योंकि हमने ए पहले नंबर पे लिया हुआ है। पोस्ट फैक्टर बी को इसलिए बोला है क्योंकि हमने बी को सेकंड नंबर पे लिया है। अगर हम बी ए लें तो बी यहाँ पे प्री फैक्टर हो जाएगा और ए पोस्ट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ए को ही हमने प्री फैक्टर लेना और बी को ही हमने पोस्ट फैक्टर लेना है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है। अब इसके कुछ रिमार्क्स, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स
जो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होना चाहिए, सेम एज द नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट फैक्टर, मतलब सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी रो के इक्वल होना चाहिए। तो ही हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, मतलब उन्हीं मैट्रिक्स को हम क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो ऑर्डर है वो, जैसे कि मैंने बताया ये कि अगर 2:3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स 3:2 ऑर्डर का है, ये दोनों सेम हो गए, तो हमें मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी, 2:2 ऑर्डर की। तो इन्होंने यही बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स हमारी m×n ऑर्डर की थी, एक हमारी n×p ऑर्डर की थी, तो ए बी की ऑर्डर क्या होएगा, m×p, ठीक है। और थर्ड में हमारे पास क्या है कि इसकी जो ith रो है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट रो, उसके ith कॉलम से, मतलब फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमने ऐसे करना है, इसकी ith रो ले लेंगे फर्स्ट की, और सेकंड का क्या लेंगे हम, कॉलम, उसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उस रिजल्ट को क्या करेंगे, एडिंग, जैसे मैंने इस समय बताया था कि हम साथ में उनको क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हम साथ में क्या बोलते हैं, रो बाय कॉलम, क्योंकि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, तो रो बाय कॉलम मेथड हम भी इसको बोल सकते हैं। और अगर एग्जाम में आता है रो बाय कॉलम मेथड, तो घबराना नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही है, ठीक है। इसमें अब एग्जाम्पल दिया हुआ है ए और बी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम समझते हैं। ए क्या दिया हुआ है, 1 0 1 2 2 2 3 1 5, और बी क्या दिया हुआ है, 1 0 2 0 1 1। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो पहले तो हम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी जो ऑर्डर है वो उस वे में है, यानी कि हमारे जो इसके कॉलम है और इसकी रो क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे 3:3 ऑर्डर का है और यहाँ पे 3:2 ऑर्डर का है, तो हमारे कॉलम और रो बिल्कुल सेम है। तो हमें अपना जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है हमारी, वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 3:2 ऑर्डर की, ठीक है। तो हम साथ साथ में करते चलेंगे। यहाँ पे 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 1 की यहाँ पे अब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो 1 × 0 करेंगे 0, 2 × 1 करेंगे 2, 3 × 1 करेंगे तो 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 × 1 0, 2 × 0 0, तो 1 × 2 2 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पे अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 × 1 सॉरी 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे इसकी थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, 5 × 10 क्या हो जाएगा, 10। सॉरी गाइज, यहाँ पे 1 है तो 1 × 1 1 आएगा, और 2 × 0 0, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 × 0 करेंगे 0, 2 × 1 करेंगे 2, 5 × 1 करेंगे तो 5, ठीक है। 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 2, 2 + 1 3, 10 + 1 11, 5 और 2 7। तो ये ए और बी, ए बी की मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारे पास। अब हमारा फोर्थ क्या है, अब यहाँ दिया हुआ है ए बी इज़ डिफाइंड देन बी इज़ नॉट नेसेसरली डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि ए बी हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो जाए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बी और ए की भी मल्टीप्लिकेशन हमारी एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है मतलब ए की ऑर्डर दिया है m×n और बी की ऑर्डर दिया है n×p, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हो गए ये, तो इसलिए हम m×p ऑर्डर की हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। बट अगर बी और ए लिखे और सेम ऑर्डर है, बी का ऑर्डर तो n×p हो जाएगा और इसका ऑर्डर है m×n। तो यहाँ पे देखो p और m मीन्स ऑर्डर हम मतलब इसके कॉलम इसके रो के बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही बताया हुआ है, बी इज़ नॉट नेसेसरी डिफाइन, कि ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी क्या करेगा, डिफाइन होएगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है, यही बता रखा है, ए बी इज़ डिफाइंड बट बी ए इज़ नॉट डिफाइंड एज प्री फैक्टर बी हैज़ 2 कॉलम्स वाइल पोस्ट फैक्टर। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल से देखें हम, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, ये 3:3 ऑर्डर का था और ये हमारा 3:2 ऑर्डर का था।
तो हमारी ए बी की तो मल्टीप्लाई हमारी डिफाइन करती है, बट अगर हम बी ए को पहले रखें, मतलब बी के ऑर्डर को पहले रख दिया और ए के ऑर्डर को बाद में रख लिया, तो यहाँ पे देखो इसका कॉलम 2 है, इसका रो कितना है 3, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जब वहाँ पे किया था एडिशन में, तो वहाँ दिखाया था ना कि एसोसिएटिव होती है हमारी मैट्रिक्स की एडिशन। यहाँ पे हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अगर मैं 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सी की मल्टीप्लाई करनी है। वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम बी और सी की मल्टीप्लाई पहले करके फिर उसकी ए से करें, तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है ना, मतलब सीक्वेंस में है। यहाँ पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुई है। यहाँ पे क्या है, ये क्या होएगी, एसोसिएटिव। तो हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ले लेते हैं 2:2 ऑर्डर की, 2 3 4 5। बी ले लेते हैं, यहाँ पे 2:2 ऑर्डर है, तो यह ले लेते हैं 2:3 ऑर्डर का, ठीक है। 1 2 3 2 3 4। सी ले लेते हैं 3:2 ऑर्डर का, 1 2 3 1 1 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे। रो की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, कॉलम से। 2 × 1 2 प्लस 4 × 2 8। फिर क्या आएगा, रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, तो ये 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। फिर क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 3 = 6 और 4 × 4 = 16। फिर क्या है, सेकंड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 यहाँ आता है, 3 × 1 करेंगे 3, 5 × 2 हो जाएगा 10। फिर 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20। तो ये कितना आया, 2 और 8 10, 4 और 12 16, 16 और 6 22, और ये 13, ये 21 और ये 29। इसकी मल्टीप्लाई अब हमने किससे करनी है, 1 2 3 1 1 1 सी मैट्रिक्स से। अब इसका ऑर्डर देखो 2:3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3:2, तो सेम है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई हमें किस ऑर्डर की मिलेगी, 2:2 ऑर्डर की मिलेगी। अब देखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 10 × 1 10, 16 × 2 32, 22 × 3 66। 10 अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 1 1 है, तो 10 + 16 + 22। 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 13, 21 × 2 42, 29 3 ज़ा कितना हो जाएगा 87। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 + 21 + 29। इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 108। यहाँ पे ऐड करेंगे 6 और 2 8, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। 7 2 9 और 3 12, यहाँ पे 9 4 13 और 1 14, यहाँ पे 9 1 10 और 13, यहाँ पे 1 3 और 2 5 और 1 6। तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आई है इसकी, ये, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है, राइट हैंड साइड, जिसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, पहले ए को एज इट इज़ ले लो। ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 2 3 4 5, और यहाँ ले लेते हैं बी और सी की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम से करूँगी, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करूँगी, 1 × 1 2 3, यहाँ पे 2 × 1 3 × 2 6, 4 × 3 12, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 3 3 और 3 6, 8 और 12 20, 5 और 4 9, 2:2 2:2। कॉलम और रो सेम है, तो हमें ये भी प्रोडक्ट किसकी मिलेगी, 2:2 ऑर्डर की। 2 × 14 28 प्लस 4 × 20
80। यहाँ पे 2 इंटू 6 12 और यहाँ पे 9 4 जा 36, 14 3 जा और 25 जा, 3 6 जा और 5 9 जा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 108, ये 48, ये 142 और ये आ जाएगा 63। तो ये और ये वेरीफाई हो गया। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, इसमें यही समझाया गया है जो मैंने समझाया। अब हमारा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जैसे ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने किससे करी है, बी प्लस सी मैट्रिक्स से, तो इसकी ये किसके इक्वल होएगा, अगर हम ए की मल्टीप्लाई बी से अलग कर दे, ए की मल्टीप्लाई सी से अलग कर दे और उनको क्या कर दे ऐड। तो इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए ले लिया मैंने 2 3 4 5, 2:2 ऑर्डर का है। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि बी प्लस सी हम कब कर पाएंगे, जब बी का ऑर्डर और सी का ऑर्डर क्या होना होएगा, सेम होएगा। तो हम बी और सी ऑर्डर को क्या ले लेते हैं, सेम। बी ऑर्डर को ले लिया मैंने 2:3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6। सी हमने सेम ऑर्डर लेना, एलिमेंट हमारे चेंज हो सकते हैं, 1 2 1 2 3 4, ये भी 2:3 ऑर्डर का है। तो हम इसको इजीली हम ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है, ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से। तो पहले तो ए एज इट इज़ रख लो, बी प्लस सी करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐड होएगा, तो 2 3 + 1 4 5 + 3 8 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 4 10। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ये कितने ऑर्डर का है, 2:2 का, और ये 2:3 का। तो हमें प्रोडक्ट भी किस ऑर्डर की मिलेगी, 2:3 ऑर्डर की, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 × 2 4 + 4 × 4 16। सेकेंड कॉलम से करेंगे अब, 2 × 4 8 4 × 6 24। यहाँ पे 2 8 जा 16 और 4 10 जा 40, 3 2 जा 6 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 5 6 जा 30, 3 8 जा 24 5 10 जा 50, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे अब, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 56 26 42 एंड 70। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। उसमें हमें ए बी और बी सी दी हुई है, तो ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए बी और ए सी आएगा, यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं पहले। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होएगी, 2 × 1 2 4 × 2 8। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 3 जा 6 4 4 जा 16, 2 5 जा 10 4 6 जा 24। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 + 5 2 जा 10, 3 × 3 9 5 × 4 20, 3 × 5 15 और 5 × 6 30। ये कितना आ रहा है, 10, 16 + 6 22, 34 13 29 45, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ए सी। ए सी मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ भी देखो कॉलम और रो क्या है, सेम। 2 × 1 करेंगे 2, 4 × 2 करेंगे 8। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 × 1 2 और 4 × 2 8। फिर 2 3 जा 6 4 4 जा 16। यहाँ पे 3 × 1 3, 5 × 2 10, 3 × 1 3, 5 × 2 10, 3 × 3 9, 5 × 4 20।
उसको ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 10 + 3 13, 10 13, 16 और 6 22 और ये 29। अब हमने क्या करना है, AB + BC करना है। फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे। 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 13 + 13 26, 22 + 10 29 + 3 32 और 10 42, 34 और 2 36, 36 के अंदर 20 ऐड करेंगे 56, 45 और 9 54, 54 एंड 20 74। तो ये और ये मैट्रिक्स ध्यान से देखो बिल्कुल हमारी सेम आई है, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरली कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव क्या होता है, ए बी किसके इक्वल है, हम मान के चलते हैं ना, जैसे हमने एडिटिव में करा था कि A + B किसके इक्वल आएगा, B + A के। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी किसके इक्वल आएगा, बी ए के। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि उनका ऑर्डर इस वे में ही होना चाहिए कि वो क्या होए, मल्टीप्लाई हो सके। जैसे ये हो सकता है यहाँ पे ए का मान लेते हैं और बी का मान लेते हैं, तो कॉलम किसके इक्वल है, रो के हैं। यहाँ पे हमारी ए बी की मल्टीप्लाई किस ऑर्डर की आ जाएगी, 2:2 ऑर्डर की। और अगर मैं बी ए निकालूं तो यहाँ पे 3:2 पहले लेंगे और 2:3 बाद में। तो यहाँ पे भी हमारी कॉलम और रो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 3:3 ऑर्डर की हमारी बी ए की प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, बट इक्वल तो नहीं आई। जैसे ए बी किस ऑर्डर की आई है, 2:2 ऑर्डर की आई है, और बी ए किस ऑर्डर की आई है, 3:3 ऑर्डर की आई है। तो हम इसको कॉम्यूटेटिव नहीं कह सकते। तो यहाँ पे केसेस हैं काफ़ी सारे जिसमें हमें मतलब कोई चांस बैठता है कि ए बी इक्वल आ जाए। ठीक है, ए बी और बी ए इक्वल आ जाए और ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर भी सेम हो उनका, किसी चांस में बैठता है वो। लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहला केस यही है हमारा, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए किस ऑर्डर का है, m×n ऑर्डर का, और बी किस ऑर्डर का है, n×p ऑर्डर का। तो हमें ए बी किस ऑर्डर का मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉलम और रो क्या है, सेम। तो हमारी ए बी की प्रोडक्ट किस ऑर्डर की होगी, m×p ऑर्डर की। बट लेकिन अगर हम इसको अपोजिट करके देखें, बी का ऑर्डर पहले लिख लिया, ए का ऑर्डर बाद में लिख लिया, तो ये क्या है, कॉलम और रो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमें क्या कहा है कि दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं बट उनका ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा, अलग आएगा मतलब। तो यहाँ पे हमें यही मैंने केस बताया है कि हमारी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की प्रोडक्ट आ रही है 3:3 ऑर्डर की, 2:2 ऑर्डर की, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा, डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे यही है कि नॉट बी ऑफ द सेम ऑर्डर, कि उनका ऑर्डर सेम नहीं आएगा। थर्ड केस में हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी और बी ए बोथ एग्जिस्ट करती हैं, दोनों ही सेम ऑर्डर की आ गई, बट हमारे जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, अलग होंगे, बट स्टिल ए बी किसके इक्वल नहीं होगा, बी ए के। इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है 1 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, दोनों ही 2:2 ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और बी ए एग्जिस्ट भी करते हैं, दोनों सेम ऑर्डर के भी आए हैं, बट एलिमेंट देखो, यहाँ 1 0 0 0 0 है, यहाँ पे 1 1 0 0 है। तो यहाँ पे ए बी और बी ए फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, सेम ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो ये 3 केसेस है जिसमें हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है क्या नहीं होती, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। बट सम केसेस में क्या होता है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, ए और बी ले लिया, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करी, यहाँ आ गया, बी और ए को लिया तो ये आ गई उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम आया हुआ है, तो हम इनको क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर हमारी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हम किसे बोलते हैं गाइज, एक बात और, डायगोनल मैट्रिसेस और जो ये स्केलर मैट्रिसेस हैं वो सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस होते हैं। अगर हमारी मैट्रिक्सेस स्क्वायर नहीं है तो उसमें डायगोनल्स का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल किसको बोलते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे इस वे में होना चाहिए। अगर 3:3 ऑर्डर का है तो ही हम उसमें डायगोनल बोल सकते हैं। यहाँ 0 0 होता है, यहाँ हमारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमारा क्या है, इसने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या करेगा, मतलब सेम ऑर्डर होएगा उसका और कॉम्यूटेटिव भी होएगा वो। ठीक है, यहाँ पे हमें अब अगला स्टेप क्या है हमारा,
प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल हो सकती है, मीन्स जीरो आ सकती है। इवन इफ नेदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स, अगर हमारी ए भी वो नल मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ए देखो यहाँ पे 0 0 3 0 ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, तो लेकिन अगर हम उसकी प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें क्या मिल रही है, नल मैट्रिक्स मिल रही है। तो एक प्रॉपर्टी ये है, सबसे मेन हमारा यहाँ पे यही है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे मेन है हमारी। अब हमें दिया हुआ है आई एम का मतलब क्या है, यहाँ पे आई को किससे डिनोट करते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे एम लिखने का मतलब क्या है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस में एग्जिस्ट करती है, स्केयर मैट्रिक्स में, ठीक है। मतलब इस यहाँ पे तो नहीं, इसको तो नहीं हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको ही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे डायगोनल में यहाँ पे क्या है 1 1 1 है, तो इसको हम डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एम का मतलब क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना वो किस ऑर्डर की है, एम इंटू एम ऑर्डर की है, ठीक है। और यहाँ पे आई एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एन इंटू एन ऑर्डर की है, ठीक है। यहाँ पे हमें ए किस ऑर्डर का दिया है, एम इंटू एन ऑर्डर का, मान लेते हैं ए हमें दिया है 2:3 ऑर्डर का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने लेना है आई, तो किस ऑर्डर का लेना है, ये एम इंटू एन है, आई हमने एम ऑर्डर का लेना है ना, सबसे पहले तो 2 ऑर्डर का लेना है, और इंटू में ए है, फिर ए, यहाँ पे ए, और बाद में क्या दिया हुआ है I3। I2 का मतलब है 1 0 0 1, और ए का मतलब है 1 2 3 4 5 6। हमने प्रूव करना है इसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 करेंगे 1, 0 इंटू 2 करेंगे 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 करेंगे 3, और 4 इंटू 0 करेंगे 0। यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 5 करेंगे 5, 6 इंटू 0 करेंगे तो 6, ठीक है। 0 इंटू 1 करेंगे 0, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 5 0, 6 इंटू 1 6। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 3 5 2 4 6, वही आ गई ना हमारी। अब हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, और ये भी किसके इक्वल दिखानी है, ए के इक्वल दिखाएंगे। यहाँ पे ए ले लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6, और I3 का मतलब क्या है, अब 3 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2:3 है, ये 3:3 है, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, बाकी 0 हो जाएंगी, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये वाले दोनों तो 0 हो जाएंगे, 5 इंटू 1 5। इसकी मल्टीप्लाई से करूँगी 2 इंटू 1 2, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूँगी तो 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 0 6 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा सम। यहाँ पे देखो 2:3 ऑर्डर का आना चाहिए था ना, और वही हमारा आया है 2:3 ऑर्डर, और आया भी किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है, होल्ड होती है कि आई एम, ये आइडेंटिटी एम इंटू एम ऑर्डर की है, ये आइडेंटिटी एन इंटू एन ऑर्डर की है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए आई क्या किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है, या फिर ए आई ए हो तो वो भी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है।